नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। लव जिहाद के आरोपों के बीच आदिवासी युवती की छवि धूमिल करने का किया जा रहा प्रयास। राही जायसवाल है मेरी जिंदगी का विलेन, मेरी मां को मेरे खिलाफ भड़काने का करता है कार्य, मेरे और मेरे पति के विरुद्ध पेपरबाजी हुई तो मैं कर लूंगी आत्महत्या, जिम्मेदार होगा राही जायसवाल। श्रीमती सरोज पुशाम। सिवनी मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर ग्राम खबासा निवासी युवती सरोज पुशाम, जो कि पेशे से वन विभाग की डिप्टी रेंजर के पद में पदस्थ है। सरोज ने 2022 में सिवनी के समीप ग्राम बावनदेही निवासी शहनवाज खान से इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह किया था। शहनवाज और सरोज की शादी को लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। शहनवाज और सरोज अपना दाम्पत्य जीवन हंसी खुशी व्यतीत कर रहे थे, परंतु युवती सरोज के बताए अनुसार युवती सरोज के भाई ने सरोज से पैसों की मांग की थी। युवती सरोज का कहना था कि मैंने अपने बहन भाइयों की शादी अपनी मेहनत की कमाई से की है, अब मैं तुम्हें 1 रुपए भी नहीं दूंगी, मैंने भी शादी कर ली है, मेरा अपना परिवार है, फिर क्या था। इसके बाद से ही सरोज की जिंदगी में सुनामी आ गई। सरोज का कहना है मेरे भाई का दोस्त खबासा निवासी राही जायसवाल है, जो कि मेरी मम्मी को मेरे व मेरे पति के विरुद्ध भड़काने का कार्य करता है। आगे सरोज ने बताया मुझे फोन करके राही ने धमकी भी दी कि तू 3 दिन के लिए अपने मायके वापस आ जाना, नहीं आएगी तो तुझे जबरदस्ती पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर खबासा ले आएंगे। राही की बात फोन पर सरोज सुनकर अत्यधिक भयभीत हो गई थी। फिर आज दिनांक 15 जून 2025 की सुबह एक अखबार की कतरन में सरोज ने पढ़ा कि शहनवाज खान ने एक आदिवासी युवती को बनाया बंधक। सरोज ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस अखबार के मालिक ने मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया है और मैं अपने पति शहनवाज के साथ बहुत ही खुश हूं। आगे से मुझे व मेरे पति को लेकर कोई भी खबर प्रकाशित होगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, ऐसा कहना है युवती सरोज का। सरोज ने एसडीओपी बरघाट के सामने बयान दिया है कि उन्होंने 2022 में शहनवाज से निकाह किया था। रिपीट, सरोज ने एसडीओपी बरघाट के सामने बयान दिया है कि उन्होंने 2022 में शहनवाज से निकाह किया था और अपने पति के साथ खुशी से जीवन व्यतीत कर रही है। इसके बावजूद कुछ गैर राजनीतिक संगठन और लोग इस मामले में लव जिहाद का मसाला ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जो समझ से परे है। सरोज ने बयान से स्पष्ट की वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट है और शहनवाज के साथ खुश है, फिर भी कुछ लोग इस मामले को तूल देने का प्रयास कर रहे हैं। अब यह सवाल ये उठता है कि जब सरोज और शहनवाज 3 साल से साथ में रह रहे हैं, लेकिन अब राही जायसवाल और अन्य संगठन इस मामले में सक्रिय हो गए हैं, जो 3 साल बाद इस मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति निर्मित हुई कि तुम्हें 3 साल बाद सरोज याद आई? कहीं इसके पीछे कोई राजनीतिक एजेंडा या किसी का निजी स्वार्थ तो नहीं? नमस्कार, मैं हूं भाई बिट्टू जखम और आप देख रहे हैं प्राइम्स टीवी न्यूज। और आज हम आए हैं बावनदही में सरोज मैडम से बात करने। जैसा कि एक अखबार की कतरन में हमने पढ़ा था कि इन्हें किसी शहनवाज खान नामक व्यक्ति ने बंधक बना के रखा है, तो हम उसी के तथ्यों के संकलन के लिए सरोज मैडम से मिलने आए हैं और इनकी पीड़ा जानना चाहते हैं। और हमारे साथ हमारे पूरे दर्शक भी इन सब चीजों को देखेंगे और ये खबर की कतरन कितनी सही है और कितनी झूठ, अभी इसका स्टिंग हो जाएगा। आइए हम मिलते हैं मैडम सरोज से। मैडम जी, सबसे पहले प्राइम्स टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज सुबह एक अखबार की कतरन में एक खबर प्रकाशित हुई है जिसमें अंकित है कि शहनवाज खान नामक व्यक्ति ने आपको बंधक बनाकर रखा है और आपको प्रताड़ित कर रहा है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सरासर गलत है, कोई बंधक बना के नहीं रखे और ना कोई प्रताड़ित। सबसे पहले आपका नाम बता दो आप। जी, मेरा नाम सरोज जी। अब इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जी बताइए। ये खबर सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई मुझे यहाँ पे कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है जी मेरे पति के द्वारा, और ना ही मैं कोई बंधक बना के हूँ। तो शहनवाज खान कौन है आपके? जी, शहनवाज खान मेरे पति है। आपका निकाह कब हुआ? 24/11/2022 को हमारा निकाह हुआ है। जी, 24/11/2022 को आपका निकाह हुआ है। जी हाँ। तो आप का रजिस्टर्ड निकाह हुआ होगा? जी हाँ। तो फिर ये जो अखबारों में अफवाह फैल रही है, अब देखिए आप कह रही हैं कि आपको बंधक किसी ने नहीं बनाया, तो ये अफवाह फैलाने में और आपकी जिंदगी को बदनुमा बनाने में कौन लोग शामिल है? क्यों चाहते हैं वो सब ऐसा कि आपके बारे में अफवाह पढ़ने को एवं सुनने को मिल रही है?
अब ये तो मुझे नहीं पता है, मगर ये मेरी जो मम्मी से कल बात हुई और जी, कहाँ रहती हैं आपकी मम्मी? मेरी मम्मी रहती है खवासा में, और वहीं पे मोहल्ले में एक राही जायसवाल रहते हैं जी। वो उन्होंने शायद मेरी मम्मी का माइंड डाइवर्ट करे, क्या करे पता नहीं, मगर कल जो बात हुई राही जायसवाल से मेरी, अच्छा। और उन्होंने बोले कि हमने मम्मी को ले जाकर एसपी ऑफिस में कंप्लेंट करवाए हैं जी, और आप बता नहीं रहे हो दबावश जी, और आपको जबरदस्ती वहाँ पे रखा गया है, बंधक बना के रखा गया है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मैंने उनसे भी बोला कि ऐसा कुछ नहीं है जी। तो फिर बोले कि हमने एसपी ऑफिस में बात की है कि आप 3 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास में आप रहे और उसके बाद में आपके पति आपको वापस ले जा सकते हैं। तो मैंने बोली कि मैं नहीं आ सकती जी, किसी भी कीमत में मैं घर नहीं आऊंगी। आप चाहे तो मेरी मम्मी आप आओ और मेरी मम्मी को भी यहीं छोड़ो, वो 3 दिन नहीं जितने दिन उनको रहना है वो रह सकती है मेरे साथ जी। तो मैं बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर आप अपनी मर्जी से नहीं आएंगी तो हमको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, प्रशासन का सहारा लेना पड़ेगा, कुछ लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे, मीडिया आएंगी और आपको जबरदस्ती यहाँ पे लाया जाएगा मम्मी के साथ। ये किसने बोला आपको? राही जायसवाल? हाँ, ये राही जायसवाल। ये कौन है राही जायसवाल? राही जायसवाल वही खवास में मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में रहते हैं, जहाँ के आप रहने वाले हैं। हाँ। जी जी जी। तो इस खबर से आपका मन भी आहत हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को। हाँ, और आपके पूरे झूठे आरोप लगाए गए हैं उसमें। जी जी जी। तो शहनवाज खान के साथ आपको लगभग 3 साल हो गया। जी हाँ। आप लिविंग में हैं। हाँ। आपको इस दौरान किसी प्रकार से उनके द्वारा प्रताड़ित किया गया या मारा पीटा गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। वो बहुत 2004 से बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, और मैंने बहुत सोच समझ के और उनको जानकर ही मैंने उनसे शादी किया है। जी हाँ। आपका एज ए प्रोफेशन क्या है, क्या करती हैं आप? मैं फॉरेस्टर के पद पे हूँ जी, और अभी बावनदेही डिपो में हूँ। चलिए, थैंक यू। बोलें। ये पेपर में आज मैंने पढ़ी, मेरा मन बहुत आहत हुआ है जी। मुझे बहुत धक्का लगा है कि मेरी छवि, मेरे पति और मेरी छवि को ये धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है जी। और अगर आइंदा भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैं इतनी बदनामी बिल्कुल नहीं सहन कर सकती। बिल्कुल। और आपकी छवि को जो धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन को उन्हें भी संज्ञान में लेते हुए वो कौन राही जायसवाल है उसके ऊपर भी दंडात्मक कार्रवाई किया जाना चाहिए, ऐसी आप प्रशासन से अपील करती हैं। हाँ। चलिए, तो आप हैं श्रीमान शहनवाज खान जी। जैसा कि आज एक अखबार की कतरन में आप पर आरोप लगे हैं कि भाई आपने एक आदिवासी युवती को बंधक बनाकर रखे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस आरोप पर? साहब, मैं किसी आदिवासी युवती को बंधक बना के नहीं रखा हूँ। सरोज पोसान जो है जी, वो मेरी वाइफ है। मैंने बाकायदा उससे शादी किया है और हम दोनों 2004 से एक अच्छे मित्र थे जी। ठीक है। उसके बाद में 2022 में जाकर के 20 सालों की हमारी दोस्ती के बाद एक दूसरे को अच्छे से जाना, उसने मुझे जाना, मैंने उसको जाना जी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने शादी की और बाकायदा निकाह हुआ, शादी की। और बाकी ये है कि जो अब आज मैंने अखबार में पढ़ा तो मैं और मेरी जो वाइफ है जी, सुन के बहुत आहत हुए जी कि ऐसे कैसे मतलब लोग किसी पे भी झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं जी जी। तो जब आपका निकाहनामा हुआ था शहनवाज भाई जी, तो जैसा कि आरोप लगा है कि आपने बंधक बनाया इनको और दबाव पूर्ण शायद शादी भी कर लिए होंगे, तो आपके निकाह में कौन कौन मौजूद थे, आप अवगत करवाएंगे? देखिए, मेरे निकाह में जो है तो यहाँ समाज के बड़े प्रतिष्ठित लोग जी सबरे शामिल हुए और एक एक्स आर्मी मैन जी, जिनको मैं और सरोज दोनों एक बाबूजी जी कहते हैं और शुरू से उनके पिता तुल्य हम लोग मानते हैं जी 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 जी। और एक मिस्टर धनेन्द्र पवार हैं जी, वो थे, उनकी वाइफ थी जी, है ना। और भी बहुत सारे यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, हाँ, उनके बीच में आपका निकाह संपन्न हुआ जी जी। सबके संज्ञान में ये बात है। जैसे यहाँ पे शिवसेना के एक अपने अध्यक्ष रहे हैं उमेश जैन जी, वो थे, है ना। उसके बाद में अंकित ठाकुर करके हैं, उनको भी ये सारी चीजें जानकारी है जो कि बजरंग दल के वो खुद भी एक अच्छे पद पे हैं जी जी जी। और सारे लोग आना जाना, सभी लोगों का आना जाना है मेरे यहाँ जी। और सबसे अच्छे मेरे संबंध हैं
ईश्वर की दया और सारे लोगों को मालूम है सबकी भाभी हैं, किसी की दीदी हैं, किसी की बुआ तो हैं। श्रीमान जी ये जो आरोप आप पर अभी लगे हैं उस पर स्पेशलाइजेशन क्या कहना चाहेंगे आप? साहब मैं देखिए ये इसको एक धार्मिक रूप लोग दे रहे हैं जी। और किस कारण से दे रहे हैं तो मुझे नहीं पता, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। जी जी है ना? बिल्कुल। लेकिन कल हाँ एक कोई राही जायसवाल जी का फोन आया था जी। जो मेरी वाइफ से बहुत ही एक बड़ी एक मतलब जैसे धमकी भरे अंदाज में बात कर रहे थे। जी 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 कि अगर आप नहीं आई 3 दिन के लिए अपनी मम्मी के यहाँ जी तो हम प्रशासनिक तौर पे आपके मतलब आपको जबरदस्ती लेके जाएंगे।